जनपद सीतापुर के अंतर्गत आने वाला ब्लॉक पहला की ग्राम सभा मलेथु अनुज कुमार पुत्र राव कुमार निवासी ग्राम पंचायत मलेथु का रहने वाला है। आपको बता दें कि उसका कहना है कि आज वह काम मांगने के लिए दर दर भटक रहा है और जब ठेकेदार से बात करता है तो बताते हैं कि कंपनी से पैसा नहीं आया। मजदूर को कंपनी से क्या लेना देना है, मजदूर का कहना है, लेकिन देखा जाए तो मजदूरों का पैसा तत्काल प्रभाव से दे दिया जाता है। एक तरफ आपको बता दें कि फावड़ा चलाने वाला मजदूर कैसे मेहनत करके पैसा कमाता है, तब उसके घर की रोजी रोटी चलती है, लेकिन यहाँ तो मजदूरों को गुमराह किया जा रहा है। अब देखना है कि मजदूर को मजदूरी मिलती है या वह दर दर की ठोकरें खाता रहे। मैं हूं विनय शुक्ला, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ चैनल। आ चुके हैं हम ब्लॉक पहला के अंतर्गत, गांव पड़ता है जोगीपुर। यहाँ पे अभी जो जल जीवन मिशन के तहत काम किया गया, हर घर नल हर घर जल, उसके तहत जो काम कराया गया था, कुछ ठेकेदारों के तहत काम कराया गया, कुछ कंपनियों के तहत काम कराया गया। जो हमारे साथ में व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको पैसा जो है नहीं भुगतान कराया गया है और लेबर इनसे पैसा वसूलने के लिए कहती है और जहाँ ये जाते हैं इनको परेशान किया जाता है। आइए हम अनुज भाई से बात करते हैं, ये बताते हैं कि हकीकत क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज कुमार मिश्रा। मैं पहला ब्लॉक जनपद सीतापुर का रहने वाला हूं। जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जल जीवन मिशन का कार्य चलाया जा रहा था, इसमें हम लोग काम कर रहे थे विश्वा ब्लॉक आप में। काम जो कर रहे थे तो आप किसके अंडर में काम कर रहे थे? हम एनसीसी और एकाना के अंडर में काम कर रहे थे। वो डायरेक्टली कंपनी से आप काम कर रहे थे? नहीं, किसी ठेकेदार के थ्रू काम कर नहीं, रहे थे? हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर था शुक्ला टेंडर्स। शुक्ला टेंडर्स। शुक्ला टेंडर्स पेटी कॉन्ट्रैक्टर था, उसके माध्यम से हम लोग गए थे। तो आप जो उसके माध्यम से जब गए तो उसमें आपके साथ में कैसा क्या हुआ जो आपका भुगतान नहीं हुआ है? 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 2025 आ गया, 2021 से हम लोग काम चालू किए थे। इसके बाद जब हम थोड़े दिन बाद पैसे मांगने गए तो हमारा जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर शुक्ला जी है वो बोलता है कि कंपनी ने हमें अभी भुगतान नहीं किया, जब तक कंपनी भुगतान नहीं करेगी हम आप लोगों को पैसा नहीं दे सकते। अच्छा, जो आपका ये पैसा जो भुगतान है, आप बता रहे हो 3-4 साल से हमारा जो पैसा फंसा हुआ है, तो जब आप काम कर रहे थे तो उसमें कुछ आपका पैसा भुगतान किया है कि केवल ऐसे आपको? हाँ, उसमें भुगतान किया। उसमें हमको डेली का डेली पेट्रोल मिलता था 200 रुपये का। 200 रुपये में हमको 40-45 किलोमीटर का राउंड मारना पड़ता था। कई साइडें थे, 18-20 साइडें उनकी हैं, सभी साइडों पे जाना होता था और 150 रुपये खर्चे का मिलता था। अच्छा, इसके अदरवाइज कोई भी पैसा नहीं। उसमें जो है लेबर बेस पे काम कर रहे थे कि आप उनके अंडर में, जैसे कि आप लेबर को ले जाके आप काम करो? मैं उनका मुंशी था। अच्छा, आप मुंशी बेस पे काम मुंशी बेस पे काम कर रहा था, लेबर ले जाके काम करवाता था। लेबर वो लेके काम करवाते थे कि लेबर आप ले जाते? लेबर हम ले जाते थे। तो लेबरों का भी भुगतान बाकी है? लेबर का भी भुगतान बाकी है। जहाँ पे मिलते हैं हमारी गाड़ी रोक लेते हैं, हमें धमकी देते हैं। हम कहाँ जाएं, बताओ, किससे कहें? तो जब आपने अपने ठेकेदार से जब कहा कि मेरा पेमेंट जो है आप दीजिएगा, लेबर हमारी गाड़ी रोक रहे हैं, हमारे साथ में ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? तो ठेकेदार ने हमको आश्वासन यही दिया कि भैया मेरे पास पैसा तो है नहीं, जो पैसा कंपनी ने दिया वो सब फील्ड पे लगा दिया गया है और पैसा जब कंपनी देगी तभी हम भुगतान कर सकते हैं। तो आप जो है जो काम करते थे तो आप जो ठेका लेते हैं तो वो तो अपना जो है ठेकेदार अपना काम करवाते हैं, लेकिन आपको रनिंग मीटर में दिया गया था कि आप डेली बेस पे थे? हमको रनिंग मीटर में दिया गया था। अच्छा, रनिंग मीटर में दिया गया था। तो आप जो है रनिंग मीटर में काम करवाते हम जितना किलोमीटर काम करेंगे उसका 5 रुपये पर मीटर का जी हमको बोला गया था। आपको बोला गया था कि 5 रुपये पर रनिंग मीटर? हाँ, मान लीजिए मैंने 70 किलोमीटर पाइपलाइन किया है तो 70 किलोमीटर का 5 रुपये मीटर का एवरेज जो भी बनता है हमको दे दीजिए। अभी तक आपको कोई भुगतान नहीं हुआ? अभी तक हमारा एको बार क्लोज नहीं किया गया, हिसाब नहीं बनाया गया कितना पैसा हमने दिया कितना नहीं दिया। आपने उनसे कितनी बार पैसा मांगा? कई बार पैसा मांगा। हमारा माताजी बीमार हुआ, हमारा पिताजी बीमार हुआ, हमारे बच्चे बीमार हुआ, हमारा फैमिली बीमार हुआ। हम कैसे दर दर की ठोकरें खा के कैसे भी करके हमने मैनेज किया, लेकिन इन लोगों की तरफ से हमको 1 रुपये का आश्वासन नहीं दिया गया। आप देख रहे हो कि ये नतीजे हैं ठेकेदारों की, जो काम करवाने के बाद में लोगों का पेमेंट जो है भुगतान नहीं करते हैं। कितनी इस समय आपको पता है महंगाई और कितनी मारा मारी चली है, लेकिन उसके बावजूद ठेकेदार लेबरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन और जी।
सर हम 1076 पे कॉल किए। 1076 से कॉल किया तो 1076 वाले सिधौली थाने में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से साहब का फ़ोन आया, बोले कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से पैसा मांगो। कॉन्ट्रैक्टर से जब पैसा मांगा तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जब कंपनी देगी तभी देंगे, और इसके बाद भी 1076 पे भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप अब ये देख रहे हो कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहाँ पे जाएं। लोग बोलते हैं कि 1076 पे आप कॉल करिए तो आपकी जो है वहाँ पे सुनवाई होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है कि 1076 पे भी कॉल करने के बाद में सुनाई नहीं हो रही है। सर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन एक और बताइए। सर मेरे को परसों बुलाया गया था। परसों क्या डेट था? 26 तारीख में बुलाया गया हमको एडीएम साहब, जो अपना एनसीसी का मैनेजर है। इन्होंने कहा आप लोग अपने यार्ड में आ जाइए, यहाँ बैठ के समझौता करवा देते हैं, आपका जो भी भुगतान बनता है हम निकलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी दिन डायरेक्टर साहब भी आ गए, तो हम लोगों को कैंटीन में बैठा दिया गया, और ना तो डायरेक्टर साहब के सामने जाने दिया गया, ना ही एनसीसी कंपनी के मैनेजर साहब बात करना हम लोगों से उचित समझे। अब ये देखना है कि ये ऐसे ही कंपनी अपना काम करेंगी